Hello guys, this is Arya Kumar and welcome to all of you once again. Today we are going to write a complaint letter again, and our today's complaint letter will be to the district collector. आज का हमारा जो कंप्लेंट लेटर होगा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपन लिखने जा रहे हैं, जो जिलाधीश कहते हैं जिन्हें अपन। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था कि लेटर लिखते समय ऊपर ही ऊपर अपन को एड्रेस लिखना है 120 और झोटवाड़ा JHOTWARA झोटवाड़ा, यहाँ आ गया आपका जयपुर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब भी अपन एड्रेस और डेट लिखें तो उनको 3 लाइन में कंप्लीट करें। इसके बाद में देखिए अपन डेट लिखते हैं May 23, 2020। अब इसके बाद में ऑफिसर को लिखेंगे तो उसका पद होगा, पोस्ट होगी, और जिस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है उसका नाम होगा द कलेक्टर, द COLLECTOR, द कलेक्टर। जयपुर डिस्ट्रिक्ट JAIPUR, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, DISTRICT डिस्ट्रिक्ट। और मैं यहाँ लिख दूँ जयपुर राजस्थान तो कोई दिक्कत नहीं है, जयपुर राजस्थान। द कलेक्टर जयपुर डिस्ट्रिक्ट, जयपुर राजस्थान। यहाँ देखिए जयपुर डिस्ट्रिक्ट, जयपुर जिलाधीश, जयपुर जिला, और जयपुर इसका हेड ऑफिस है, इसलिए अपन ने फिर से नीचे जयपुर लिखा है। इसके बाद में सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट ए कंप्लेंट अगेन इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन जो होता है वो इसकी सप्लाई से लेकर है कि इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन का मतलब है लाइट का चले जाना या लाइट का बीच बीच में खराब हो जाना। तो इसके संदर्भ में अपन लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट के बाद में ओपनिंग पैराग्राफ होगा हमारा, और ओपनिंग पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था, देखिए लेटर जब भी अपन लिखें तो इसमें सिर्फ अपन को सिस्टम ध्यान रखना है। कंटेंट आप अपना दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वही चीज़ें आप लिखें। आप अपने वर्ड चेंज कर सकते हैं, आपकी अपनी वोकैब हो सकती है, मेरी अपनी वोकैब है, किसी टेक्स्ट बुक की अपनी वोकैब है, किसी ग्रामर बुक की अपनी वोकैब है। तो अलग अलग राइटर्स की अलग अलग वोकैब होती है, आप अपनी वोकैब को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपोजिशन पार्ट हैं उसको स्टूडेंट्स अपने खुद के शब्दों में पूरा करें। तो देखिए सर, with due respect, I would like to draw your kind attention to the aforementioned subject। ये वही सिंपल लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज की अपन ने बात की थी, और ये हमारा जो ओपनिंग पैराग्राफ है, ये ओपनिंग पैराग्राफ कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब अपन मिडिल पैराग्राफ लिखना शुरू करें तो मिडिल पैराग्राफ को अपन क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हैं, सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हैं। तो ब्रेकडाउन, फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन या फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन breakdown
is the biggest discomfort the people of Jodhwara have been facing for a long time. Have been facing for a long time. Have been facing for a long time. देखिए इसमें आगे अपन ऐड कर सकते हैं. It plays a game. It plays a game of hide and seek with the people and concerned authorities are in deep slumber. देखिए हमने क्या लिखा. It plays a game of hide and seek. हाइड एंड सीक का मतलब होता है आंख मिचौली. ये आंख मिचौली का खेल खेलती है लोगों के साथ. एंड कंसर्न्ड अथॉरिटीज आर इन डीप स्लम्बर. और संबंधित जो अधिकारी हैं वो गहन निद्रा में हैं, यानी कि सोए हुए हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ में अपन और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो वर्ड सेंटेंस जैसे जैसे आप सोचते रहोगे, सब्जेक्ट के बारे में सोचते रहोगे, वैसे वैसे जो कंटेंट है वैसे आपके माइंड में आता रहेगा. जैसे देखिए, इट थ्रोज द whole area into darkness that gives opportunity to thieves dacoits and in social elements to fulfill their plans. To fulfill their plans. देखिए, इन सोशल एलिमेंट्स का मतलब होता है असामाजिक तत्व, और असामाजिक तत्व या डेकॉइट का मतलब होता है डाकू. हिज मीन्स चोर. देखिए कहना क्या चाहता है. इट थ्रोज द होल एरिया इनटू डार्कनेस. यह पूरे के पूरे क्षेत्र को अंधेरे में धकेल देती है, अंधेरे में डुबा देती है. That gives opportunity to thieves, dacoits and in social elements to fulfill their plans. जो डाकुओं को, लुटेरों को तथा असामाजिक तत्वों को अपने मंसूबे पूरे करने का अवसर देती है, अपने मंसूबे पूरे करने का अवसर प्रदान करती है. और देखिए, आर अनेबल. अपन इसको
ये जो विमन लिखा है इसको हाउस विमन भी लिख सकते हैं। हाउस विमन आर अनेबल टू डू देयर डोमेस्टिक वर्क, टू डू देयर डोमेस्टिक वर्क। और देखिए कौन रहता है इसमें, इस समय सबसे ज़्यादा पीड़ित जो रहता है वो रहता है विद्यार्थी वर्ग। तो अपन इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस। क्या कर सकते हैं? मोस्ट सफर्ड, द मोस्ट सफर्ड the most suffered students, the students are the most suffered who are unable to study properly while board examinations are on hand, while board examinations are on hand। और देखिए लास्ट में जो सेंटेंस अपन हमेशा से लिखते हैं, वी हैव कंप्लेंट मेनी टाइम्स बट नो स्टेप्स हैव बीन टेकन सो फार, लिख सकते हैं वी हैव कंप्लेंट many times but many times to the local authorities but no steps have been taken so far, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए। Dear students, now we are going to write the closing paragraph। देखिए क्लोजिंग पैराग्राफ जैसे कि हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिख रहे हैं प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम प्लीज पे अटेंशन soon and solve the problem by taking effective steps so that the people of Jodhpura area can work peacefully। Thanking you applicant रमन कुमार। आगे अपन इसके नीचे लिख सकते हैं सोशल वर्कर। ये जो मैंने कोष्ठक में लिखा है ये नाम के नीचे आएगा। डियर स्टूडेंट्स,
This is our letter, our complaint to the district collector of Jaipur, या to the collector Jaipur. Dear students, first of all, we translate it into Hindi language. The collector Jaipur district, Jaipur, Rajasthan. जिलाधीश, जिला जयपुर, जयपुर राजस्थान. सब्जेक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन. इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन के खिलाफ एक शिकायत. सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट. श्रीमान, आदर के साथ मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषयांतर्गत या उपरोक्त विषय की तरफ आकर्षित करवाना चाहता हूँ. The frequent electricity breakdown is the biggest discomfort. यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने आपको कल कहा था, अभी कहा था थोड़ी देर पहले, कि अपन शब्दों का चयन वाक्य के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि शब्दों का चयन आप जो सेंटेंस लिखने जा रहे हैं उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. जैसे यहाँ देखिए, बिगेस्ट ब्रेकडाउन इज द बिगेस्ट डिस्कम्फर्ट. मैंने यहाँ से प्रॉब्लम से डिस्कम्फर्ट में चेंज कर दिया इसको. यानी सबसे बड़ी परेशानी है इसको द पीपल ऑफ झोटवाड़ा के लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है क्या? फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन. हैव बीन फेसिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम. जिसका लंबे समय से वो क्या कर रहे हैं? सामना कर रहे हैं. जिसका लंबे समय से वो सामना कर रहे हैं. अब देखिए, थोड़ा सा हमने भावनात्मक शब्दों में इन चीज़ों को लिखने का प्रयास किया. इट प्लेज ए गेम ऑफ हाइड एंड सीक. ये एक फ्रेज है. हाइड एंड सीक का मतलब होता है आंख मिचोली. प्लेज गेम ऑफ हाइड एंड सीक का मतलब होता है आंख मिचोली का खेल खेलना. तो हमने एक फ्रेज यूज की है, इट प्लेज ए गेम ऑफ हाइड एंड सीक विद द हाइड एंड सीक. देखिए, यहाँ अपन एक चीज और जोड़ सकते हैं, डेली, मैनी टाइम्स डेली, टाइम्स इन अ डे. देखिए, मैंने यहाँ थोड़ा सा इसको और सुंदर बनाने के लिए एक वर्ड और जोड़ा है. क्या जोड़ा है? इट प्लेज ए गेम ऑफ हाइड एंड सीक मैनी टाइम्स इन अ डे विद द पीपल. यह एक दिन में कई बार, एक बार नहीं, एक दिन में कई बार लोगों के साथ आंख मिचोली का खेल खेलती है. यानी कभी लाइट आती है और फिर चली जाती है, फिर आती है, लोगों को थोड़ी सी शांति होती है कि हाँ भाई अब तो आ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर चली जाती है. इस प्रकार का आंख मिचोली का खेल लोगों के साथ एक दिन में कई बार खेलती है. एंड कंसर्न्ड अथॉरिटीज आर इन डीप स्लम्बर. और संबंधित जो अधिकारी हैं वो गहन निद्रा में हैं. संबंधित अधिकारी घोर निद्रा में सोए हुए हैं. इट थ्रोज द होल एरिया इनटू डार्कनेस. यह पूरे के पूरे क्षेत्र को अंधेरे में डाल देती है, अंधेरे में तब्दील कर देती है, पूरे के पूरे क्षेत्र को अंधेरे में डुबा देती है. दैट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू थीव्स, डेकॉइट्स एंड इनसोशल एलिमेंट्स. जो डाकुओं को, लुटेरों को और असामाजिक तत्वों को एक अवसर प्रदान कर देती है. मतलब लाइट का जाना ही इन लोगों के लिए अवसर बन जाता है. क्या अवसर बन जाता है? टू फुलफिल देयर प्लान्स. अपने मनसूबों को पूरे करने का, अपने मनसूबों को पूरे करने का अवसर मिल जाता है. डियर स्टूडेंट्स, हियर वी ट्राई टू से, यहाँ अपन ने ये कहने का प्रयास किया है, वी हैव ट्राइड टू से, हमने ये पहले कहने का प्रयास किया है. क्या कहने का प्रयास किया है? कि ये जो बार बार आंख मिचोली का खेल, ये लाइट जो लोगों के साथ खेलती है, ये बार बार पूरे के पूरे क्षेत्र को अंधेरे में धकेल देती है. अंधेरे में धकेलने के कारण असामाजिक तत्वों को, चोरों को, लुटेरों को अपने मंसूबे पूरे करने का अवसर दे देता है, यानी कि बना देता है. हाउस वीमन आर अनेबल. देखिए, यहाँ मैंने वर्ड का एक बार थोड़ा सा यदि आप देखें, मैंने यहाँ क्या बोला? वीमन. कुछ लोग समझेंगे कि ये तो वुमन होता है, फिर सर वीमन क्यों बोल रहे हैं?
तो देखिए, जब सिंगुलर, ये नाउन जब सिंगुलर नंबर के रूप में यूज़ की जाती है तब होता है वुमन, और जब आप इसको प्लूरल लिखते हैं तो फिर ये होता है वीमन। हाउस वीमन आर अनेबल टू डू देयर डोमेस्टिक वर्क्स। घरेलू महिलाएं, गृहिणियां जिन्हें अपन कहते हैं, वो भी अपने घरेलू कार्य करने में असमर्थ हैं। द स्टूडेंट्स आर द मोस्ट सफर्ड। विद्यार्थी सबसे ज़्यादा पीड़ित है। हु आर अनेबल टू स्टडी प्रॉपर्ली, जो कि उचित रूप से ठीक प्रकार से अध्ययन करने में असमर्थ हैं। वाइल बोर्ड एग्जामिनेशंस आर ऑन हेड, जबकि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो सर पे है, बोर्ड की परीक्षाएं सर पर है। We have complained many times to the local authorities, but no steps have been taken so far. जैसे कि हम हमेशा लिखते हैं, हमने कई बार लोकल अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट की है, शिकायत की है, लेकिन अब तक किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया है। प्लीज पे अटेंशन सून एंड सोल्व द प्रॉब्लम बाय टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स सो दैट द पीपल ऑफ झोटवाड़ा एरिया कैन ब्रीथ पीसफुली। यहाँ देखिए, हमने फिर वर्ड चेंज किया है। ब्रीथ पीसफुली का मतलब है चैन की सांस लेना। कृपया जल्दी से ध्यान देते हुए प्रभावी कदम उठाते हुए समस्या का समाधान कीजिए, ताकि झोटवाड़ा के जो लोग हैं वो चैन की सांस ले सके, यानी कि चैन से जीवन यापन कर सके। डियर स्टूडेंट्स, thanks a lot for today.